चीज़ पूछना चाहते थे कि आप कौन सा कास्ट से आते हैं और आपका कास्ट में किस तरह से पवन सिंह का पकड़ है? नहीं, पकड़ तो आप कौन सा कास्ट से आते हम हैं? तेली पूरा सब जगह से उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा पवन सिंह का दिख रहा है। और हमें उम्मीद भी है कि जीत सकते हैं। तो आप अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने समाज में बात चलता ही होगा चुनाव में। हाँ, चुनाव के लेकर तो आपको क्या लगता है कि किसका बात चलता है ज़्यादा? नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं निकू और आप देख रहे हैं आनंदपुरा टीवी। अभी हम मौजूद हैं काराकाट लोकसभा के डेहरी ऑन सोन क्षेत्र में। अभी क्या माहौल है काराकाट का, किसके पक्ष में ज़्यादा हवा दिख रहा है? सीपीआई से हैं राजा राम सिंह कुशवाहा और एनडीए गठबंधन से हैं उपेंद्र कुशवाहा और निर्दल में पवन सिंह है। तो एक आइसक्रीम बेचने वाले चाचा मिले हैं, तो ये भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो ये किन्हें वोट देंगे, सो हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम शंभू प्रसाद। शंभू प्रसाद जी। काराकाट लोकसभा में इस बार किसका पक्ष मजबूत दिख रहा है? ऐसे तो पक्ष सब जगह से उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा पवन सिंह का दिख रहा है। और हमें उम्मीद भी है कि जीत सकते हैं। पवन सिंह जीत सकते हैं। हाँ, आप वोट दीजिएगा? हाँ, दे सकते हैं। मतलब दे सकते हैं, अभी हवा जैसा बदलेगा उस तरह से। हाँ, दे सकते हैं, वोट को बेकार नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब जो जीते दिखेगा उसी को दीजिएगा। तो अभी तो हवा आप ही बोले कि पवन सिंह का थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है। हाँ, मजबूत है। और राजा राम सिंह कुशवाहा का मजबूत नहीं दिख रहा है? उतना नहीं लग रहा है। मतलब पवन सिंह का सबसे हाँ, ज़्यादा? बहुत ज़्यादा, हर क्षेत्र में। अच्छा, हमको एक बात बताइए, आइसक्रीम बेच के कितना कमा लेते हैं दिन भर में? अरे 200, 300, 400, 500 और क्या कमाएंगे। तो मोदी जी कहते हैं, तो खुश हैं 300 से? अरे अब क्या करें बाबू, जो मिल रहा है उसी में हम खुशी अपना बांट लेते हैं। मोदी जी के बारे में क्या कहिएगा? अरे मोदी जी को तो यही कहेंगे कि मतलब वो प्रधानमंत्री बने रहें। काहे? बने रहें इसलिए कि देश के लिए जो भी कर रहे हैं, तो देश के लिए जो भी कर रहे हैं सो अच्छे ही है। गरीब के लिए अनाज बांट रहे हैं। पवन सिंह में क्या अच्छा लगता है और उपेंद्र कुशवाहा में क्या खराबी लगता है और राजा राम सिंह कुशवाहा में क्या खराबी लगता है आपको? खराबी देखिए कोई नेता में नहीं है, रह गया सवाल सोचने और विचार करने का। और जब जीत के जाते हैं लोग तो आते नहीं हैं देखने के लिए कि हमारा कैसा डेहरी क्षेत्र है, क्या हो रहा है। क्या उम्मीद है पवन सिंह देखेंगे, विकास करेंगे? अब ऐसे तो समय ही बताएगा, मगर जितना हवा लग रहा है पवन सिंह का उतना उपेंद्र कुशवाहा का नहीं लग रहा है। आप जैसे कि आप लोग बहुत दिन से पवन सिंह को बचपन से ही देख रहे होंगे, जिस तरह का आपका एज एक बता रहा है जी। कैसे व्यक्ति है पवन सिंह आपके नज़र में? ऐसे तो अच्छे ही है। ऐसे तो अच्छे ही, मतलब और कुछ कोई तरह से खराब भी है क्या? नहीं, हमको खराब तो नहीं लग रहा है। तो क्या पवन सिंह जी से बोलते हैं कि सारे में है दलदल, सबसे बढ़िया निर्दल, तो क्या निर्दल की तरफ काराकाट की जनता जा रही है? जा रही है। रुपया में 12 आना जा रही है। रुपया में 12 है ना? हाँ। जैसे कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह लड़ रहे हैं, आरा छोड़ के आए हैं, तो आप अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने समाज में बात चलता ही होगा चुनाव में। हाँ, चुनाव के लेकर तो आपको क्या लगता है कि किसका बात चलता है ज़्यादा? पवन सिंह का ही चल रहा है कि भाई हो सकता है कि जीत जाएं तो यहाँ के लिए कुछ विकास करें। अच्छा। डेहरी ऑन सोन के लिए तो क्या है कि हाँ वोट दिया जाएगा कि या ऐसे ही? नहीं, वोट तो मिलेगा ही उनको, पवन सिंह को मिलेगा। ऐसे पूछना नहीं चाहिए, हम आपसे छोटा है, जाति ना पूछो साधु का पूछ लो उनसे ज्ञान। लेकिन बिहार का एक पॉलिटिक्स ऐसा है कि जाति बहुत बड़ा मैटर करता है। हाँ। तो हम बस एक चीज़ पूछना चाहते थे कि आप कौन सा कास्ट से आते हैं और आपका कास्ट में किस तरह से पवन सिंह का पकड़ है? नहीं, पकड़ तो आप कौन सा कास्ट से आते हैं? हम तेली साव से आते हैं। तेली साव से? हाँ। पवन सिंह? पवन सिंह के बारे में तो हम नहीं जान रहे हैं कि कौन कास्ट है। नहीं, मतलब कि तेली साव जी हैं, तो साव जी कहा जाता है बीजेपी का एक मुश्त वोट। तो आप लोग निर्दलीय पवन सिंह को देख रहे हैं? जी देख रहे हैं। तो काराकाट में तो लगता है इस बार उलट फेर बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ, होगा। साव जी का वोट जा रहा है और परिवार में साव जी का भी जा रहा है और लोग का भी जा रहा है, छोट जाति का। अच्छा।
जी। और राजपूत तो कहा जा रहा है, राजपूत भूमियार ब्राह्मण तो कहा जा रहा है कि 75% वोट पवन सिंह को ही जाएगा। जी। तो इनसे हमने बहुत जानकारी लेने की कोशिश की। चाचा जो दिल में था वो बोले। एक आइसक्रीम बेचने वाले जो कि 300 रुपये भी कमा रहा है लेकिन मोदी का नाम ले रहा है, मोदी से खुश है। तो आप मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? आप काराकाट लोकसभा में क्या होगा, क्या सोचते हैं? और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को दोस्तों पे शेयर भी कीजिए। और ग्राउंड रिपोर्टिंग इसी तरह से देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए और पूरा काराकाट का छोटा से छोटा खबर, बड़ा से बड़ा खबर जानिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।